आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 2 से लेके पूरे 8 तक का नियम पढ़ लिया था। आज हम लोग 9 से सीखेंगे और देखें कौन सी संख्या 9 से भाग लगती है और कौन सी संख्या 9 से भाग नहीं लगती है। चलिए आइए देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या को आपस में जोड़ने पर उसका योगफल 9 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगा। यानी अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसको आपस में हम जोड़ते हैं, अगर उसका योगफल 9 से विभाज्य होगा तो दी गई पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगी। यानी यह नियम 3 से मिलता जुलता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, 3 से नियम यह पढ़ा हुआ था कि दी हुई संख्या को आपस में जोड़ने पर अगर संख्या 3 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। सेम उन्हीं प्रक्रियाओं से हम 9 का नियम भी सीखते हैं कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसे आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के फलस्वरूप उसका योगफल अगर 9 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगा। चलिए आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि हमने संख्या लिखा हुआ है 9873। 9873 को हम आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि जोड़ते हैं 9 8 17, 17 और 7 24 और 24 और 3 27। यानी इसका योगफल कितना हो गया? तो 27। क्या 27 9 से भाग लगेगा? तो हम लगा के देख लेंगे। 9 तिया 27 यानी कट गया। यानी अब कह सकते हैं कि 9873 9 से विभाज्य है। इन्हीं प्रक्रियाओं से एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। चलिए आइए देखते हैं, इसको आपस में जोड़ते हैं। 8 7 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 और 3 30, 30 और 6 36। यानी इसका योगफल कितना हो गया? तो 36। क्या 36 9 से भाग लगेगा? तो देख लेते हैं। 9 चौका 36, 9 से कट गया। यानी अब कह सकते हैं आप कि दी हुई संख्या 9 से विभाज्य है। आइए एक और संख्या देखते हैं। आपस में संख्याओं को जोड़ते हैं। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21। क्या 21 9 से भाग लगेगा? तो लगा के देखते हैं। 9 दूना 18, शेषफल कितना बच गया? तो 3। ये तो संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, यानी दी हुई संख्या का योगफल 9 से विभाज्य नहीं है। तो क्या यह संख्या 9 से विभाज्य होगा? तो नहीं, यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ लेते हैं। दस से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि शून्य है तभी वो संख्या 10 से भाग लग सकता है, अन्यथा नहीं लग सकता है। बहुत ही आसान है, एक बार हम लिख लेते हैं। दी गई संख्या का इकाई अंक यदि शून्य है तब ही वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यानी जैसे हमने बताया है
कि 10 से वही संख्या भाग लग सकता है जिसका इकाई अंक शून्य हो। अगर शून्य को छोड़ के अगर कोई दूसरी संख्या हो तो क्या वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से भाग लगेगी? तो नहीं। चलिए आइए एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने यहाँ पे इकाई अंक क्या लिखा हुआ है? तो 1 लिखा हुआ है। 18,431 में इकाई अंक कितना है? तो 1। और आपने अब भी समझा है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो शून्य होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। यहाँ 0 नहीं है, तो क्या यह संख्या 10 से भाग लग सकता है? तो नहीं, यह संख्या 10 से भाग नहीं लग सकता, यानी पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो सकती है। पूर्ण रूप से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो शून्य होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। दी हुई संख्या का क्या इकाई अंक है? तो शून्य है। क्या आप बता सकते हैं कि यह संख्या 10 से विभाज्य होगा? तो हाँ, यह संख्या पूर्ण रूप से 10 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? शून्य है। और कोई भी संख्या 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो शून्य होना चाहिए। शून्य के अलावा अगर कोई भी दूसरा अंक है तो भाग नहीं लग सकता है। जैसे एक और देख लेते हैं। इकाई अंक कितना है? 5। तो क्या यह संख्या 10 से विभाज्य होगा? तो नहीं। इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, 10 से वही संख्या विभाज्य हो सकती है पूर्ण रूप से जिसका इकाई अंक क्या होगा? तो शून्य होगा। इन्हीं प्रक्रियाओं से और भी एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।